वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री प्राइस एक्शन और आईसीटी से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मैं रोज़ाना मैं रोज़ाना सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन मैं आप लोगों के साथ सुबह 10 बजे लाइव आता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के बताए हुए पेयर्स को एनालाइज करता हूं और साथ ही साथ प्राइस एक्शन से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता हूं, ताकि आप लोग एक फ्रूटफुल सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वीकली एनालिसिस को। ये मैंने क्या कर रखा हुआ है, चलें जो भी कर रखा हुआ है इसको मैं बंद करता हूँ। वीकली एनालिसिस हम हमेशा 4 एज टाइम फ्रेम में करते हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि 4 एज टाइम फ्रेम जो है वो हमें एक ब्रॉडर पिक्चर प्राइस की बता रहा होता है। इससे छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो आपको नॉइज ज़्यादा आएगा। हमेशा की तरह हम डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, ज़्यादातर लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं चार्ट को और 1 मिनट में एंट्री लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से ये कहूँगा कि आप 1 एज से नीचे स्ट्रक्चर बनाने मत जाया करें। जी, ये प्राइस ने लो लगाया, इसके नीचे आप देख सकते हैं 2 वैलिड कैंडल्स क्लोज हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, 103.986 से लेके 104.110, जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस शुड कम डाउन। लेकिन जाहिर है प्राइस के लिए कंपलसरी नहीं है। ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से प्राइस गिर सकती है, और जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से प्राइस गिर सकती है वो है 104.363 से लेके 104.564। यहाँ से प्राइस दोबारा गिर सकती है। सपोज अगर प्राइस यहाँ से अंदर चली गई है तो ये वो पॉइंट है जहां से प्राइस आप इसकी दोबारा सेल देख सकते हैं। जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, आपने बाय की एंट्री नहीं देखनी। कितनी दूर तक हम सेल कर सकते हैं उसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखना होता है। तो आपका अभी लेवल बहुत दूर है, 102.93, यानी ऑलमोस्ट 100 पिप्स के प्राइस मजीद नीचे जा सकती है। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर में है। अगर डॉलर इंडेक्स सेलिंग प्रेशर में है तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियो के इस सूरत हाल में ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूरो डॉलर एंड जीबीपी यूएसडी, इन पेयर्स को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो एक पेयर को एनालाइज करने से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि बाकी पेयर्स की डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो US 30 की तरफ हम चलते हैं। US 30 भी आप लोग पसंद करते हैं। US 30 जो है वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। आप देखें कोई 1 2 3 मूव नहीं है। क्यों स्ट्रगल कर रहा है, इसके लिए हम हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो आप देखें हमें हायर टाइम फ्रेम में पता चला कि प्राइस इज एक्चुअली टेस्टिंग इट्स रेजिस्टेंस लेवल, इसलिए स्ट्रगल कर रही है। उसका स्ट्रगल करना बनता है। 34820 से लेके 35119 डॉलर्स के दरमियान में ये उसकी रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम की। तो स्ट्रगल तो करेगी ना। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि प्राइस को आप 1 2 और 3 या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाने दें, या फिर 1 2 और 3 अपवर्ड डायरेक्शन में बनाने दें। मार्केट को अपना नुक्ता नज़र क्लियर करने दें, उसके बाद आप भी अपना नुक्ता नज़र क्लियर कीजिएगा। डक्स की तरफ जाते हैं जी। डक्स भी क्या किसी रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू फोकस ऑन। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि प्राइस कहाँ पर है करंटली। जी, प्राइस जो है वो एक ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है यार, जिसको माजी में को 75 एक दफा, यानी ये मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, 75 एक दफा प्राइस ने इसको रेजिस्ट किया है, और करंटली प्राइस वहां पर पहुंच चुकी है डेली में 15897.72 से लेके 16050.60। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है यार प्राइस के लिए। ये मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैं बंद करता हूँ। अब आप 4 एज टाइम फ्रेम में आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ एक्सपेक्टेड के प्राइस यहाँ से एक पुल बैक ले ले,
तो अब आपने जस्ट करना क्या है, ओब्वियसली आपको यहाँ पर 1 2 और 3 का इंतजार करना है, बिकॉज देर इज नो 1 2 3 एट द मोमेंट ऑन द चार्ट। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये 1 2 3 वेरी क्लियर 1 2 3 मूव नहीं है, और प्राइस जो है आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो बेसिकली एक रेंज में है। यू कैन से इट विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो क्यों रेंज में है उसके लिए हमें हायर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो आपने देखा हायर टाइम फ्रेम में प्राइस इज टेस्टिंग इट्स रेजिस्टेंस लेवल। ये 1 2 3 अपवर्ड डायरेक्शन की होती है, ये होता रेजिस्टेंस ही है, बट हम इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट नहीं करते, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइस इज लाइकली टू ब्रेक दिस लेवल। अभी भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डेली की रेजिस्टेंस थी, एक डेली में बड़ी कैंडल बनी, अगली डेली की कैंडल उससे भी बड़ी कैंडल बन गई, तो इट इज हाईली एक्सपेक्टेड के प्राइस इज लाइकली टू ब्रेक दिस लो। अब आप ये कर सकते हैं कि प्राइस को यहाँ पर नेक्स्ट वीक ये 1 बन रहा है, 2 बन के 3 बनने का इंतजार करें, या जब प्राइस इस के ऊपर प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट दे दे इस कैंडल के ऊपर, अभी एक कैंडल क्लोज हुई है, एक और क्लोज हो, तो इसी के रीटेस्ट पे आप पाए फाइंड कर सकते हैं। सो द सेम इज हैपनिंग इन यूरो यूएसडी। आप ये देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी भी किसी खास 1 2 3 ट्रेंड में नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ से यहाँ 1 2 3 मूव लेकर जाऊं, तो क्या अब 1 2 3 है? नहीं, अभी भी एक ही कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो प्राइस इज स्ट्रगलिंग। प्राइस जो है वो एक रेंज में है। क्यों रेंज में है? लेट्स गो टू ए हायर टाइम फ्रेम। जी, रेंज में इसलिए है क्योंकि प्राइस जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है, बट खुशी की बात यह है कि प्राइस ने अपनी रेजिस्टेंस को 50% से ऊपर क्लोज कर दिया है। जब प्राइस ने 50% से ऊपर क्लोज कर दिया है दोस्तों, तो व्हाट डज इट मीन कि अब प्राइस इस जोन को ब्रेक करने जा रही है, एक्सपेक्टेडली, नॉट 100% श्योर, बट एक कैंडल और इसके ऊपर क्लोज होने दें, फिर इसी जोन को एज ए सपोर्ट जोन बनाइएगा, और यहां से आप बाय फाइंड कर सकते हैं 1.08710 से लेकर 1.08959। ये आपके लिए एक अच्छा जोन हो सकता है, बट प्राइस को आप कोशिश करें कि ये अपना डेली वाला जोन ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग कर दे। What is happening in GBP USD? GBP USD में भी there is no 1 2 3 move there। हाँ, आप ये कह सकते हैं this is a kind of double bottom here, but ये डबल बॉटम किसी खास जगह पे होना चाहिए ना। क्या ये डबल बॉटम किसी सपोर्ट पर है? जी, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और वहां पे डबल बॉटम बना दिया। क्या कहते हो दोस्तों? ये प्राइस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ना। वहां पे प्राइस ने डबल बॉटम बना दिया, उसका नेक लाइन भी ब्रेक कर रही है, तो बस दिस नेक लाइन इज एक्चुअली योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मंडे। आप मंडे को यहाँ से बाय फाइंड कर सकते हैं, जब प्राइस एक कैंडल और ऊपर क्लोज करे, वापस रीटेस्ट करने आए, इसके 50% से ऊपर ऊपर आप बाय फाइंड कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन जीबीपी यूएसडी ट्रेंड इज आल्सो लॉन्ग। क्यों लॉन्ग है? क्योंकि आपने डॉलर में भी देखा कि डॉलर का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग सेल है, तो यूरो में भी हमें बाय दिखाई दे रही है, हम जबरदस्ती नहीं बना रहे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी दिखाई दे रही है और जीबीपी में भी दिखाई दे रही है। यूएसडी सीएचएफ की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी सीएचएफ में हमने जो भी किया था उससे हम यहाँ पर प्राइस क्यों स्ट्रगल कर रही है, देखिए जब कभी प्राइस किसी जगह पे स्ट्रगल कर रही होती है तो आप जरूर ड्रॉप किया करें छोटे टाइम फ्रेम में। क्या ये हमारे लिए कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल, ये वाला पॉइंट हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बस इतना सा। अब हुआ क्या, प्राइस ने 50% से नीचे क्लोज कर दिया, 0.88392 से लेके 0.88770, 50% से नीचे क्लोज कर दिया, तो एक्सपेक्टेडली प्राइस इज कमिंग डाउन। अब प्राइस नीचे आ सकती है तो कहाँ तक आएगी? इस लो तक। इसका मतलब है हमारे पास रूम काफी है। अब हम जाएंगे 4H टाइम फ्रेम में। बस बस बस
आप प्राइस को कोई 1 2 3 मूव बनाने का इंतजार करें, उसके बाद आप अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हो। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जो हमने जो भी जोन बनाया था, प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, उसकी बड़ी मेहरबानी। ओके जी। यहाँ पर आपके पास जो जोन है वो थोड़ा सा बड़ा जोन है। ये मैं यूएसडी जेपीवाई में हूँ। 150.050 से लेके 150.601 डॉलर्स, और ये मेरी नज़र में एक वैलिड ब्रेकआउट है, ठीक है। क्यों है ये मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुका। अब आप ये देखें कि प्राइस जो है वो एक लो से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। इट कुड बी ए पुल बैक ओनली। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये जेपीवाई ऊपर जाएगा। मेरा पूरा भरोसा है मुझे कि ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा, बिकॉज प्राइस ने 1 2 3 मूव बना दी है। तो मैं बाय क्यों ढूंढूंगा? प्राइस ने 1 2 3 मूव बना दी है। जब तक प्राइस इस 2 को ब्रेक नहीं करेगी, मैं बाय की पोजीशन लेने पॉइंट भी नहीं करूंगा, ठीक है। न्यूजीलैंड डॉलर भी आप लोगों ने बोला था, न्यूजीलैंड डॉलर में भी मेरे पास अगर जी ये 1 2 3 मूव मेरे पास बनी हुई है 4H टाइम फ्रेम में, और ये क्योंकि मूव बड़ी छोटी है तो मैं इस पूरी मूव को ही अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाऊंगा। अभी तक प्राइस इसके 50% से नीचे है। अगर प्राइस इसके 50% से ऊपर क्लोज कर देती है तो ये ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेडली ब्रेक कर जाएगा। अदरवाइज इसको इस 1 2 3 मूव को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से सेल बताई थी, क्या बात है जी, वो वहीं से सेल हो गया। चलें ठीक है। जी, यहाँ पर प्राइस आप लोग मेरी बात को सेकंड करेंगे कि ये प्राइस ने अपने ज़बरदस्त सपोर्ट 185.473 से लेके 185.960 से सपोर्ट लेके प्राइस बाय बना रही है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप बस यहाँ पर 2 और 3 बनने का इंतज़ार करें और इसको बाय ही करना है जीबीपी जेपीवाई को, मेरी नज़र के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक। ओके, यहाँ पर यूएसडी कैड में क्या आपको कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है? मुझे कोई ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा। जबरदस्ती ट्रेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स वेट फॉर द प्राइस टू कंप्लीट दिस 1 2 3 मूव। प्राइस को ये 1 2 3 मूव कंप्लीट करने दो भाई, उसके बाद कोई काम करना, ठीक है। क्रूड ऑयल, मैं अब छोटे छोटे एनालिसिस इसलिए करता हूँ कि अब आप लोगों को बहुत तसल्ली से मेरी बात समझ में आती है। क्रूड ऑयल जो है वो टेस्ट कर रहा है अपने प्रीवियस लो को, और जो बनता है 75.267 से लेके 76.222, 76.222 बड़ा ज़बरदस्त लेवल है। प्राइस अभी भी मेरा ख्याल है 50% से ऊपर प्राइस ने क्लोज नहीं किया। अगर कर दिया है तो आप देख लीजिएगा। बहरहाल प्राइस को यहाँ से घेरना है। बाय ऑब्वियसली आप कब करेंगे? जब प्राइस बाय डायरेक्शन में कोई 1 2 3 मूव कंप्लीट करे, तब बाय फाइंड करेंगे। फिलहाल मेरे पास बाय फाइंड करने की कोई रीजन नहीं है, तो मैं उसको सैलरी देख रहा हूँ, ठीक है। ये हमने पता नहीं क्या किया था, या अच्छा नहीं है, मैं कल क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें मैंने किया था जी। यहाँ से अगर मैं कुछ भी ना देखूं, मैं यहाँ से करीब 1 2 और 3 मूव देखूं, तो गोल्ड अपनी 1 2 3 मूव कंप्लीट कर चुका हुआ है। गोल्ड की जो सपोर्ट बनती है 1966.90 से लेके 1975.37, मुझे उम्मीद है कि प्राइस को इसी लेवल के पास से आकर दोबारा बाय चले जाना है, बिकॉज प्राइस का जो टीपी है वो ये वाला हाई है जो अब तक का हाई है। प्राइस इस हाई तक पहुंचने से पहले अब डाउनवर्ड सफर नहीं करेगी इन माय ओपिनियन बेस्ड ऑन द चार्ट। यार कैंडलस्टिक, जो मुझे कैंडलस्टिक बता रही है, मतलब ये मेरी ओपिनियन नहीं है, को मैंने रात को बैठ के तोते से फॉल नहीं निकलवाई। मैं चार्ट को देखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस इज गोइंग देयर भाई। प्राइस 2009 को टच किए बगैर नीचे नहीं आएगी। ओके, बीटीसी 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 जी, बीटीसी में हम देखते हैं कि प्राइस इज स्ट्रगलिंग। देयर इज नो 1 2 3 मूव ऑन द चार्ट। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार। तो लेट्स मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। डेली में भी कुछ समझ नहीं आ रही। देयर इज नो 1 2 3 मूव ऑन द चार्ट भाई।
तो मैं क्या बताऊं आपको, वीकली में चले जाते हैं। वीकली में 1 2 3 मूव है। वीकली में अगर मैं यहाँ से ये 1 बनाऊं, ये 2 बनाऊं, तो ये 3 बनाऊं, एक्सीलेंट। तो हमारे पास एज पर वीकली जो मेरा जोन बनता है 29,702 से लेके 32,065। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइस इस जोन में दोबारा वापस आ सकती है और यहाँ से आपको फिर बाय रीजन मिलेगी। लेकिन ये जोन, जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्राइस को नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा इसमें पुल बैक आएगा। एज पर वीकली प्राइस इज गोइंग $48,000। जी, प्राइस बीटीसी $48,000 जा रहा है। मुझे कोई रीजन नजर नहीं आती कि वो $48,000 ना जाए। कोई रीजन फिलहाल दिखाई नहीं देती। आने वाले दिनों में या वीक में अगर प्राइस कोई अपनी रीजन चार्ट पर बना दे तो मैं उसे देख के अपना बायस जरूर चेंज करूंगा। फिलहाल मैं अपना बायस चेंज नहीं कर सकता। पीटीसी इज गोइंग $48,000, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि फिलहाल उसे 29,000 से लेकर और 32,000 तक का एक पुल बैक लेना चाहिए। ये एक हेल्दी पुल बैक होगा अगर प्राइस ने इतनी लंबी छलांग लगानी है तो। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 4H टाइम फ्रेम। और इथीरियम, जी इथीरियम को अगर आप ये 1 2 3 मूव कंसीडर करें बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रीवियसली प्राइस तो ये 1 2 3 मूव तो है, लेकिन प्रीवियसली प्राइस इस कंजेशन फेज को टच कर रही है जो कि एक्चुअली एक हाई भी है पिछला, ठीक है। तो यहाँ पर 1862 से लेके 1917 मैं ये समझता हूँ कि अगर प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिली तो ठीक है। बेसिकली प्राइस की रेजिस्टेंस भी बहुत करीब है ना यार। ये प्राइस की रेजिस्टेंस है 2008 से लेके $2,058 के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो इस एरिया से कहीं ना कहीं गिरेगी, वरना इसको इस एरिया से ऊपर उठ जाना चाहिए। सपोज करते हैं प्राइस इसको स्ट्रेट अवे ब्रेक कर जाती है तो यही वो जोन है जहां से आपको फिर सेल देखनी है। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर में हमारे पास क्या है जी, सिल्वर में प्राइस ने अभी अभी ये हाई ब्रेक किया है तो ये हाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक प्रॉपर जोन है प्राइस के लिए। 23.34146 से लेके 23.70269 बड़ा जोन है। आई नो बड़ा जोन है, बट सम टाइम आपको पता है बड़ा जोन हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। जब तक प्राइस इसके ये 50% से ओवर ऊपर ट्रेड हो रही है आपको यहाँ बाय फाइंड करनी चाहिए, ठीक है। प्राइस इस जोन को ब्रेक करे और नीचे क्लोज करे तो फिर आप रीटेस्ट पे सेल फाइंड कर सकते हैं। सूरत में ये लो आपका टीपी होगा। हम चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस भी हमें किसी ने बोला था। नेचुरल गैस में जनाब प्राइस जो है ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। यू ऑल पीपल नो वेरी वेल। 3.181 से लेके $3.235। मुझे ये पूरा भरोसा है कि प्राइस यहाँ पर जाकर आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी। ई मिनी S&P 500 इंडेक्स क्या कर रहा है? चार्ट इज स्ट्रगलिंग एक्चुअली। चलो लेट्स नॉट डिलीट दिस। प्राइस इज स्ट्रगलिंग। क्यों स्ट्रगल कर रहा है? लेट्स मूव ऑन टू हायर टाइम फ्रेम। जी करेगा ना। हायर टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस। एक ऐसी रेजिस्टेंस जिसे प्राइस 1 2 3 अगर मैं यहाँ जाऊं तो एज ए सपोर्ट भी काम कर चुकी है। तो दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्राइस फॉर S&P 500 यार। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जान निकल गई है वहां पर प्राइस की इसको ब्रेक करने में। 4503.11 से लेके 4540.13 ये जबरदस्त रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। बट आई बिलीव के प्राइस इज लाइकली टू ब्रेक इट। अभी मैं क्यों इसको नहीं ये कह सकता कि प्राइस इसे ब्रेक करने जा रहा है। बेसिकली अगर देखें होता क्या है, अगर किसी लेवल में जान होती है ना दोस्तों, ये आपका पूरा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये पूरा जोन रेजिस्टेंस लेवल। अरे अगर इसमें जान होगी ना प्राइस को इमीडिएटली धक्का मारेगा यार। सपोज करते हैं ये कोई आपका सपोर्ट लेवल था, इसमें जान थी ना, देखो इसने उठा के फेंका प्राइस को। तो जिस लेवल में, जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल में जान होती है वो प्राइस को धक्का मारता है यार। तो ये प्राइस यहाँ पे धक्का नहीं खा रही है। इट मीन्स इट इज लाइकली टू ब्रेक
दिस लेवल, बट आप लोगों को यू हैव टू वेट फॉर ए वन और टू कंप्लीट हो गया है, बस आपको थ्री का इंतजार करना है। जैसे ही थ्री कंप्लीट होता है यू कैन प्लान योर एंट्री। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जी। बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे बैंक निफ्टी वाले भाइयों, 4 टाइम फ्रेम में जी मेरी नज़र में ये करीब तरीन हमारे पास एक सपोर्ट पॉइंट है। जी बिल्कुल, ये मेरी नज़र में एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। ओके, 4299 3.65 से लेके 4339 मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से आपको वापस बाय का सफ़र करती दिखाई देगी। अगर प्राइस ऐसा ना करे, अगर प्राइस ऐसा ना करे और प्राइस पहले ऊपर चली जाए इस गैप में, तो फिर आपको इस गैप से सेल पकड़नी चाहिए यहाँ तक के लिए। ठीक है, एन एफ टी नहीं है भाई, निफ्टी है। निफ्टी 50 में ये जो हमने जोन बनाया हुआ है, दिस इज एन स्टिल वैलिड, दिस जोन इज स्टिल वैलिड, लेकिन प्राइस एक्चुअली जो है वो टेस्ट कर रही है अपनी रेजिस्टेंस को। ठीक है, 19,854 से लेके 19,854 से लेके 19,762 रुपीज, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए, और यहाँ से आपको सेल जो मिले वो आपको यहाँ आकर क्लोज करनी चाहिए, बिकॉज जब प्राइस इस लो को, इस जोन को ब्रेक करेगी, फिर आपने रीटेस्ट पे सेल करना है। फिलहाल जो आपको यहाँ से सेल मिले वो यहाँ लाके क्लोज करें, और करनी फिलहाल सेल ही चाहिए आपको, बिकॉज मेरे पास जब तक प्राइस, अब आप ये देखें यहाँ पर प्राइस ने आपका 50% जोन ब्रेक नहीं किया, जब तक प्राइस इसको जोन को ब्रेक नहीं करती आपको बाय फाइंड नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो मैं कर चुका जी, तमाम एनालिसिस हम आप लोगों के साथ कर चुके हैं। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, ये आप लोगों की एजुकेशन के लिए था। आप लोगों ने जो एनालिसिस किया उसको मेरे एनालिसिस के साथ मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद इसको आप अपने लिए कोई बेहतर ट्रेडिंग प्लान बनाएं। जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात बताता चलूँ कि देखें, एसएमसी क्लास कोर्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। आज के बाद एसएमसी हम नहीं पढ़ाएंगे। आप लोगों को अगर मुझसे कोई पेड कोर्स करना है, वैसे तो आपकी मर्ज़ी, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस एक्शन और आईसीटी कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा, और दोनों कोर्सेज में 75% ऑफ मैंने आप लोगों के लिए इसलिए रखा है ताकि उसको मैं आप लोगों के लिए अफोर्डेबल बना सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को सुबह 10 बजे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।